अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फरकुंदा फ़िरोज़ है और मैं काफ़ी अरसे से जो है वो इस मौजू पर बात करना चाह रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन जो है इस मौजू को पसंद ना करें और मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय होती है। ये मेरी बिल्कुल अपनी ज़ाती राय है कि जो कि मैं देखती हूँ इस माशरे में। ज़ाहिर है मैं रह रही हूँ यहाँ पर और मैं इस माशरे का हिस्सा हूँ। मैंने देखा है कि एक महरूम तबका है, ऐसी ख़वातीन हैं जो कि जिनका निकाह नहीं हो पाता है, चाहे वो कोई भी वजह हो, चाहे वो जहेज की वजह से हो या फिर उनके शक्ल सूरत की वजह से हो या उनकी गुर्बत की वजह से हो। तो ऐसी ख़वातीन जिनका निकाह नहीं हो पाता और वो उसी अपने ही घर में बूढ़ी हो जाती हैं निकाह के इंतज़ार में, तो मुझे जो है ऐसा लगता है कि इन ख़वातीन का निकाह होना चाहिए था। क्यों उनके साथ इतना जुल्म हुआ कि वो उनका निकाह नहीं हो पाया। तो मैं जो हूँ इस सिलसिले में मर्द हजरात को कहना चाहती हूँ कि वो स्टेप लें, वो दूसरा निकाह करें, तीसरा निकाह करें। और हाँ, ये भी सही बात है कि जो दौर चल रहा है, इतना ज़्यादा महंगाई का दौर है, यहाँ पर एक बीवी और 2 बच्चे अफोर्ड करना ही बहुत मुश्किल है और उनकी परवरिश करना इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है। लेकिन वो मर्द हजरात जो अफोर्ड कर सकते हैं, 2 फैमिली 3 फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं, तो उन्हें ज़रूर करना चाहिए। उन्हें ऐसी ख़वातीन से निकाह करना चाहिए जो कि 30 साल 35 साल की हो रही हैं, 40 साल की हो रही हैं और उनका निकाह नहीं हो पाया है किसी भी वजह से, तो वो उनको अपने निकाह में कबूल करें, उनको माशरे का हिस्सा बनाएं। इसी तरह से और भी मैं देखती हूँ कि एक और हमारा महकूम तबका जो नज़र आता है, जिनको लोग जो है वो उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर रही होती है, उनका मैका उनका ससुराल उनको सपोर्ट नहीं करता, और वो जो है मुझे तलाक याफ्ता और बेवा ख़वातीन नज़र आती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ, मैं देखती हूँ, मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जो कि बेवा हो गई, छोटे छोटे बच्चे उनके, और उन्होंने अपनी पूरी जवानी जो है गुजार दी और अपने बच्चों की उन्होंने परवरिश की, तो उन्होंने दूसरा निकाह नहीं किया। तो ठीक है, अगर जिन ख़वातीन की मर्जी नहीं है लेकिन जो चाहती हैं निकाह करना, उनका निकाह बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ख़ास तौर पर उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की मैं बात करूंगी कि यहाँ पर दूसरा निकाह का रुझान नहीं है। ऐसे मर्द हजरात जो करना चाहते हैं उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है माशरे में, उनको बुरा समझा जाता है, चाहे वो छुपी दोस्ती रख लें, लेकिन उनकी जो बीवियां होती हैं उनको दूसरा निकाह की इजाज़त नहीं देती, बच्चों को बदजन कर देती हैं इस हवाले से। तो वो मर्द हजरात डरते हैं कि कहीं हम अगर दूसरा निकाह कर लेंगे तो हमारे बच्चे हमसे ना छिन जाएं या हमारे बच्चे हमसे बदजन ना हो जाएं। तो मैं ऐसी ख़वातीन को कहना चाहूंगी कि आप जो है वो बहुत खुश दिली के साथ अपने शौहर हजरात को दूसरा निकाह तीसरा निकाह करने की इजाज़त दें। जो 2-3 फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं वो उन्हें अलग घर रख के दें, अलग घर करके दें उन्हें, और ताकि ये माशरे में जो ये महकूम तबका है, ख़ासतौर पे तलाक याफ्ता और बेवा ख़वातीन जिनके साथ 2-2 3-3 बच्चे होते हैं, लोअर मिडिल क्लास की होती हैं, मिडिल क्लास की होती हैं, फिर इनको माशरा सपोर्ट नहीं करता, फिर ये खुद निकलती हैं और इनको फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही होती है, फिर ये अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए निकलती हैं और तरह तरह के मसाइल का शिकार होती हैं। तो मुझे ये कहना है अपने ख़ास तौर पे उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के मर्द हजरात से गुजारिश करनी है कि आप जो है वो आगे बढ़ें और थोड़ा सी बहादुरी दिखाएं, अपने अंदर हिम्मत पैदा करें। बहुत ज़्यादा जो है वो अंडर प्रेशर होते हैं माशरे के, बीवी के, बच्चों के, ख़ानदान के, कि लोग हमें क्या कहेंगे। तो आप जो है इस चीज़ से निकलिए, बाहर आइए और ऐसी ख़वातीन को, ऐसी लड़कियों को जिनकी किसी भी वजह से शादी नहीं हो पा रही है, वो उम्र रसीदा हो गई हैं, उनसे निकाह करें। इसी तरह से बेवा और तलाक याफ्ता ख़वातीन को सपोर्ट करें, उनसे निकाह करें, उनको अब ज़िंदगी गुजारने दें, उनको जो है वो ज़िंदगी जीने दें। तो मुझे ये कहना था आज और मैंने कह दिया। अब मुझे नहीं पता कि इस बात को कौन कैसा
मकसद निकालेगा या कोई क्या समझेगा, लेकिन मैं काफी अरसे से कहना चाह रही थी तो मैंने आज जो है वो कह दिया। थैंक यू सो मच।